बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि आज अखरोट में क्यों दिखा रही हूँ, आज मैंने व्लॉगिंग कहाँ से स्टार्ट की है। तो जी हाँ, आप अब भी दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का व्लॉग हमने अखरोट से क्यों स्टार्ट किया है। हालाँकि ये भी लाते हैं, लेकिन ये अखरोट मुझे जो भेजे हैं ना, तो ये मुझे भेजे भाई ने। तो भाई की दी हुई चीज़ों का तो एक मान होता है बहनों को, और बहुत खुशी होती है। ये इतने से नहीं थे, ये काफ़ी सारे थे जो कि मैं इनको खिला चुकी हूँ, और सुबह भी इनको दिए। मैंने कहा आप ले जाओ और खा लेना, तो इनको मैंने दे दिए थे और रात को भी खिलाए थे, काफ़ी सारे थे। तो इस वक्त है ना, सुबह में मैं खा रही थी और ये बाद मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कागज़ी अखरोट हैं, बहुत मज़ेदार हैं। सबसे पहले मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर न्यू आया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और कॉमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार बहुत अच्छा होता है। तो आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम कहाँ जाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम अखरोट खा लेते हैं, और आपको किस किस को खाना है वो भी आ जाए। तो यहाँ ना इबाद आज स्कूल नहीं गए थे, मरियम फातिमा के पेपर चल रहे हैं, तो वो वहाँ गई हैं स्कूल। और इबाद है ना मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा। इबाद को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि मैं कुछ खा रही हूँ। अच्छा, सुबह की बात है कि सुबह है ना मैं नाश्ता बना रही थी, इबाद अपने रूम से आए और कह रहे मुझे बहुत ही प्यारी तायम में खुशबू आ रही पराठे की। मैंने कहा हाँ हाँ, आप नाश्ता कर लो। इबाद को मेरे हाथ का ऐसा क्या है जो अच्छा नहीं लगता, और जो मैं खाती हूँ ना वही खाते हैं। कल अम्मा के लिए मैंने आपको दिखाए थे ना, चावल बनाए थे, तो वो उन्होंने चीनी डाल के खाए ना, तो कहने लगे मैं भी इसी तरह खाऊँगा। यानी जो मैं बनाती हूँ ना वो शौक़ से खाते हैं। तो ये तो होता है बच्चों को। तो ये बात से मैं वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ, जो भी चीज़ खाती हूँ अगर मैं नहीं भी देती ना, तो थोड़ा सा उसके लिए, बात के लिए ना मैं लाजमी रखती हूँ। बात मुझसे खाया नहीं जाता बच्चों के बिना। तो यहाँ पर है ना इबाद इस वक्त है, कोई और तो था नहीं, सब बच्चे स्कूल गए हुए। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्ट होगा। आज हम कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे ये आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो व्लॉग पे इसी तरह बने रहिएगा, आपकी सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग आज का भी व्लॉग होगा। आजकल रेगुलर कहीं ना कहीं जाना हो ही रहा है, कोई ना कोई आजकल ऐसी तैयारियां चल रही हैं ना कि ईद की, यहाँ वहाँ ये वो, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो सभी को ना मेरे साथ शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। जी हाँ, आज हम कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए कलर बालों के लिए। ये सेकंड टाइम लगा रही हूँ, वरना मैं ना लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ना मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, थोड़े से जो पता है यहाँ से ब्राउन ब्राउन टाइप के, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं बिल्कुल जो ना एक जैसा कलर कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना रूम में तो अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है। और फिर उसके बाद है ना मैं कलर लगा ही रही थी कि भांजी और बहन आ गई, तो उन्होंने भी बताया मुझे कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है, बड़े वाले की। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। कहीं ना कहीं की तैयारी रहती है। आज भी हमारी कहीं की तैयारी कहाँ की है, तो आज मैं जा रही हूँ भाई की देखने, क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं है। पता चल जाता है ना तो फिर दिल परेशान सा हो जाता है। हालांकि मुझे कल पता चला था, लेकिन रात हो गई थी। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ मम्मी के, नहीं ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, क्योंकि आगे खाना भी बनाना है। 2 घंटे 3 घंटे बस, उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद बस मैं आ जाऊँगी भतीजे के साथ ही। और अभी भी मैं जा रही हूँ और भांजा छोड़ के आएंगे, तो उसके बाद है ना अभी मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, वरना मैं ऑटो कर लूँगी। हालांकि करीब है घर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, इस तरह हमारे साथ जुड़े रहेगा। तो आज मेरी तैयारी है अम्मी के जाने, चलिए चलते। तो जी हाँ, मैं फ़ाइनली पहुंच गई अम्मी के घर। और अम्मी के यहाँ तो सो मैं खुद इतनी देर से इसलिए आती हूँ कि सब उठ जाएं, क्योंकि लोग लेट उठते हैं। तो यहाँ पे भतीजियाँ स्कूल नहीं गई थी आज, वो भी ना सुबह चच्ची के कमरे में ही नाश्ता कर रही थी। तो हम इधर बैठ के बातें करने लगे, मैं जैन से मिल ली। उसके बाद है ना सबसे पहले एंट्री जैन मुझे देखते हैं ना तो फिर यहीं देनी होती है। हालाँकि मुझे ये लगता है कि मैं ऊपर चली जाऊँ, क्योंकि ऊपर है ना अम्मी होती हैं ज़ाहिर बड़ी भाभी के पास, और मैं जिस काम से आई थी वो तो पूरा कर लूँ, क्योंकि मुझे ना भाई से मिलना था बड़े वाले। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस जब से सुना था बेचैनी थी। तो इस वक्त है ना मैं भाई को पूछने आई ऊपर, तो भाई कहने लगे आप भाभी को ले जाओ शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस तरह फिर ना भाई लेटे हुए हैं, तो उनको मैंने तो नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पर है ना जैन को लेकर आई हूँ ऊपर नीचे से। जैन इतने खुश होते हैं ना इनके रूम में, यानी इन बच्चों से बहुत खुश होते हैं, अपनी नानी के नहीं जाते। तो अभी हमें शॉपिंग के लिए निकलना है, हमने खाना भी खा लिया दोपहर का। और यहाँ हमें भाई ने आज निकाल दिया शॉपिंग के लिए, भाभी को और मुझे। तो इस वक्त हम बाज़ार में, और बाज़ार में हम सब बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं आज। और क्या लेंगे क्या दिखाएंगे आपको, इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे जुड़े रहेगा, क्या क्या लेंगे। बहरहाल हमने बहुत सारा सामान लेना आज। तो यहाँ पर हम शॉपिंग के लिए आए हैं। रेगुलर है ना बस यही हो रहा है, कभी
कोई मुझे कह देता है कि चलें चलते हैं, तो दिल मुतमईन होता है सबका कि ना हम अपनी नंद के साथ जाएं, और दौरानी कहती हैं हम अपनी भाभी को लेके जाएं, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन जब शाम को जो मेरी टांगों का हाल होता है ना बाज़ारों में फिर के, तो ये तो फिर मैं रात को मैं खुद ही जानती हूँ कि कितनी मेरी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन है ना, मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, क्योंकि मैं ना बाज़ार का मुआयना करती रहती हूँ कि क्या मिल रहा है, क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो मैं भाभी को कह रही थी कि मैं अपने भी ले लूँगी, ले लेती, आप मुझे बताती तो सही। तो वो कहने लगी आप ले लो, तो कोई मसला कोई। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपना माइंड बना कर नहीं आई, आप अपनी शॉपिंग करो। जी हमने शॉपिंग कर ली थी, उसके बाद हमने ऑटो किया और हम निकल गए, क्योंकि काफ़ी सामान था भाभी का, और इतना था कि मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिए भाई कुछ नहीं ले सकती, जब आपके साथ आई हूँ ना तो आप अपना लो, क्योंकि मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है कि मैं क्या लूँ, मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर बहरहाल हम आ गए थे। तो मैं भतीजों की ही शॉपिंग दिखा पाऊँगी अपनी, क्योंकि हमने ना एहसन के लिए 2 सूट, समी के लिए, फसी के लिए, बच्चियों के लिए, अम्मी के लिए, भाभी ने अपना लिया, अम्मी की चप्पलें ली। लेकिन मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी अब, क्योंकि भाई आ गए, कहने लगे अगर चल रही हो बाइक पे तो चलो, वरना फिर आपको ऑटो में ही जाना होगा। मैंने कहा नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है, आप मुझे ऑटो में नहीं, मैं बाइक पे ही चलूँगी। बहरहाल मैं बहुत हाफ ना शॉपिंग दिखा पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान था यकीन जानिए हमारे पास। तो ये ना फसी का सूट है, यानी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। बहुत माशाल्लाह, लेकिन अकल नहीं है, उम्र बहुत कम है। तो यहाँ है ना फसी का सूट दिखा रही, यही कह रही थी भतीजियाँ, पप्पो ये देखो पैंट के ले। तो मैंने कहा ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, अकल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लंबे लंबे हो गए माशाल्लाह। भाभी के 3 बेटे और 2 बेटियाँ माशाल्लाह, ट्विंस। तो यानी आज शॉपिंग की है, लेकिन मैं अधूरी दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे भाई के साथ फ़ौरन ही घर आना था। बहरहाल आजकल है ना यही शॉपिंगें चल रही हैं, क्योंकि सब जगह का, क्योंकि कभी मैं किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी अपना लेना, क्योंकि अभी मैंने अपना भी कुछ नहीं लिया है। लेऊँगी जो भी ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने क्या लेना है, क्या बनाना है। तो अभी तो मेरा कुछ ज़हन नहीं बन पाया, तो मैंने अपने लिए बहरहाल कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ हाफ़ शॉपिंग दिखा पाऊँगी आपको। हालांकि अम्मी भाई को इतना डांट रही हैं कि कहने लगे कि ऐसे नहीं किया करो, अभी छोड़ आना, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने कहा अम्मी नहीं, मुझे जाना, चलो। तो ये शॉपिंग मैं दिखा रही हूँ आपको, जितनी दिखा पाऊँगी दिखा दूँगी। उसके बाद मुझे घर की तैयारी पकड़नी है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है जाकर। ये अम्मी बैठी हुई, अम्मी अपने अपना सूट देख लिया है, अम्मी को समझ में आ गया, और अम्मी को मैं आवाज़ लगा रही हूँ अम्मी देखें देखें। तो जी हाँ, फिर उसके बाद मैं फ़ाइनली घर आ गई। उसके बाद मैंने लौकी जो आपको दिखाई थी, क्योंकि इनके मुंह में छाले हो रहे हैं ना, तो वही मुझे बनानी है आज। तो लौकी बहुत ही आसान बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रात का खाना रेडी। इस वक्त है ना, मगरिब की नमाज़ के बाद ना नमाज़ पढ़ी मैंने, और उसके बाद ये रात के खाने की तैयारी चल रही है। और इस लौकी के साथ ये देखिए फाइनल हो गया हमारा लौकी का सालन। और इसके साथ जब हम घी की रोटी खाते हैं ना, तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है खाने का। आप ज़रूर बना के देखिए, वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। और यहाँ पर बन रही है रात की रोटियाँ, और यहाँ पे घी लगाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार। तो रात का खाना रेडी कर रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, दी हुई है मैंने, और ये दी हुई भी है मेरे रेसिपी, बहुत मज़ेदार बनती है। टिंडे लौकी मैं दोनों इसी टाइप से बनाती हूँ जैसे ये बनाए। तो ये है हमारा रात का खाना। आज का ब्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।